रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वरिष्ठ शिक्षा में किसी उनके लिए रहने को मेरा डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान के द्वारा हमारा पीएमसी का अतिरिक्त कक्ष जो बना है उसका उद्घाटन हो रहा है और साथ ही इस अतिरिक्त कक्ष के ऊपर एक और अतिरिक्त कक्ष जिसको बनाना काफ़ी समय से टल रहा था और चूंकि यहाँ पर विद्यालय में जमीन की आवश्यकता थी और जमीन हमारे पास थी नहीं, तो आदरणीय विधायक जी के अथक प्रयास से यहाँ पर एक इसके ऊपर ही अतिरिक्त कक्ष बन रहा है, उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। देखिए, कक्ष बनना आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे इस अतिरिक्त कक्ष के ऊपर एक हाई टेंशन विद्युत की लाइन जा रही थी और वो 3 से 4 माह के अथक प्रयास से हमारे आदरणीय विधायक जी के अथक प्रयास से, और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आदरणीय विधायक जी का यदि ये प्रयास नहीं होता तो ये अतिरिक्त कक्ष हमारा वापस चला जाता। तो जोरदार अभिनंदन, स्वागत और तालियों से स्वागत किया जाए। जितनी तारीफ की जाए इस बात की कम है। और साथ ही हमारे मिडिल स्कूल के जो 6ठी क्लास के जो बच्चे गांव से आते हैं उनके लिए साइकिल, निःशुल्क साइकिल की योजना शासन के द्वारा है और वो 16 बच्चे और एक बच्ची पिछले साल छूट गई थी तो उसकी भी साइकिल हमने मंगवा ली है सर। तो 17 बच्चे हमारे आज लाभान्वित होंगे निःशुल्क साइकिल योजना से। साथ ही मैं विधायक जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे जो 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी भी साइकिल का वितरण शीघ्र होगा, क्योंकि अभी ठेकेदार के द्वारा कुछ असेंबल नहीं हो पाया है, तो शीघ्र ही आपके प्रयास से वो कार्य भी होगा। जब भी आपको हम आमंत्रित करेंगे आपके मार्गदर्शन में। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारा ये जो टीन शेड वाला 50 वर्ष पुराना जो भवन है इसका डिसमेंटल होना है। इस डिसमेंटल की प्रक्रिया को करने में और उसके अंजाम तक पहुंचाने में हमारे विधायक जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो जोरदार अभिनंदन तालियों से किया जाए, क्योंकि अब आदेश हो चुका है आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा कि बिल्डिंग डिसमेंटल होना है। आदरणीय विधायक जी ने इस हेतु विधानसभा में प्रश्न भी उठाया था और तुरंत आदेश हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मैं यहाँ पे एक निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय सर से कि डिसमेंटल का आदेश तो हो चुका है लेकिन एजेंसी नियुक्त नहीं हुई है, तो शीघ्र एजेंसी भी नियुक्त हो जाए तो ये कार्य जल्दी से प्रारंभ हो जाएगा। और इस कार्य में जो नवीन भवन बनेगा वो भी 1 करोड़ की लागत से आदरणीय विधायक जी की निधि से बनेगा। इसका जोरदार तालियों से वापस सुना था। और हमारे पीएमसी में 4 अतिरिक्त कक्ष भी हैं, उसमें एक लैब है। इस प्रकार से 5 कक्ष हैं, तो वो भी शीघ्र बन जाएंगे उसके, क्योंकि जमीन हमारे पास नहीं है। जैसे ही ये भवन डिसमेंटल होगा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज का ये कार्यक्रम में हमारे संक्षिप्त अनुरोध पर हम सुबह केवल 9:30 बजे सौजन्य भेंट करने गए थे और सहज रूप से सर ने बोल दिया कि अभी करवा देते हैं, बच्चों को इंतजार न करवाएं, क्योंकि कक्ष बन चुका है। क्लासों में बहुत दिक्कत है। हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी जैन साहब भी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। ये हम सब के लिए सुखद खबर है ना। अच्छा, किन किन को मिल रही है, एक बार हाथ खड़े करो। किन किन को मिल रही है? अरे वाह, 17 बेटियों को साइकिल मिल रही है। छठी। तो बाकी जो दूसरी क्लास की बेटियां हैं, अब उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे भी अच्छी पढ़ाई करके और आगे की क्लास में आए।
जब आप आगे की क्लास में आओगे तो साइकिल तो मिलेगी। इसके अलावा जो बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आती है ना बोर्ड की परीक्षाओं में क्लास में, उनको हमारे विधायक जी उनकी तरफ से भी पुरस्कार देते हैं। तो एक बार विधायक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अभी भी आपके विद्यालय की बहुत सारी बहनों को आदरणीय विधायक जी ने अपनी राशि से पुरस्कार दिया है। और नागदा में जब से देश आजाद हुआ और जब से नागदा खाचौद विधानसभा बनी और जब से चुनाव होने लगे, तब से अब तक के हमारे विधायक जी एकमात्र ऐसे विधायक जी हैं जो विद्यालय में जाते हैं और टैलेंटेड बच्चों को अपनी राशि से पुरस्कार देने का काम करते हैं। इसलिए ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय जो विधायक जी हैं वो शिक्षा को लेकर लगातार और निरंतर सजगता के साथ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी आपका विद्यालय भवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा और वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि विधायक जी जब विधायक जी बने और पहले कार्यक्रम में यहाँ आए, उसी समय उन्होंने इस व्यवस्था को देखा था और इस व्यवस्था को देखकर उसी दिन उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य जी से कहा था कि अगर सरकारी मद में बनेगी तो ये ठीक है और नहीं बनेगी तो मैं अपनी राशि से दूंगा, लेकिन 2 करोड़ रुपए है ना विधायक जी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए से अब आप कल्पना करो अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल आपके स्कूल के भवन के पीछे होंगे। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा भवन किसी को अगर पढ़ने के लिए मिलने वाला है तो आप सबको मिलने वाला है। और मैं तो हमारे परवेश भाई भी खड़े हैं, मैं उनके माध्यम से शहर को भी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं लगातार देखता था अन्य विधायक हमारे यहाँ से बने चुने चुनकर हाउस में गए और साल में 2 बार 3 बार विधानसभा के सत्र होते थे। लेकिन जोशी जी आपको जानकर आश्चर्य होगा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हो सकता है मेरा अनुभव कम हो, मैंने डॉक्टर साहब के पहले किसी विधायक का वीडियो सदन में बोलते हुए नहीं देखा। आप लोगों ने कभी देखा हो तो मुझे पता नहीं। क्या है, जो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक या सांसद होता है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका यही होती है कि वो अपनी क्षेत्र के विषयों को लेकर, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभा में दस्तक दे, विधानसभा के पटल पर बोले और पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराए। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग विधायक हुए, बहुत सालों तक विधायक रहे, लेकिन उनको कभी मैंने बोलते हुए नहीं देखा विधानसभा में, जो कि विधायक का मूल कर्तव्य, मूल दायित्व, मूल काम है कि आप किसी क्षेत्र का अगर प्रतिनिधित्व करते हो तो उस क्षेत्र की बात को विधानसभा के पटल पर रखा जाए। यह आपका नैतिक दायित्व होता है, क्योंकि वो सदन इतना बड़ा सदन है कि जब आपकी आवाज वहां से उठती है तो कोने कोने में आपके क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में उसकी दस्तक होती है और उस दस्तक का सकारात्मक परिणाम अन्य कामों के रूप में, विकास कार्यों के रूप में हमको देखने को मिलता है। अभी इसी साल का एक, अभी नई दुनिया में 15 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी कि कौन सा विधायक है जिसने सर्वाधिक सवाल पूछे। तो हम सब के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है और हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है कि हमारे माननीय विधायक जी उन विधायकों में से, उन 4-5 गिनती के विधायकों में से, 230 में से, जिन्होंने 15-16 सवाल अकेले इस विधानसभा सत्र में पूछा है। तो कई बार लगता है कि हमारा जो चयन है वो श्रेष्ठ चयन है। जिस काम के लिए विधायक जी को हम सब ने वोट दिया था, उस काम पे हमारे विधायक जी 100% खरा उतर रहे हैं। और इस बात का प्रमाण, आप मेरी बात मत मानो, लेकिन मैं तो आपसे फिर वही आग्रह कर रहा हूं कि पहले के कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, या पहले का कोई चैनल देख लेना, या पहले के 2010 के आसपास से या 2002 से सोशल मीडिया का ट्रेंड इस देश में चला है। फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिन पर ये वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन 2002 से 2020-22 तक ऐसा कोई वीडियो मुझे देखने को नहीं मिला कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और आपके क्षेत्र का विधायक 1 नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार सदन के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जूझता हुआ, लड़ता हुआ, बात करता हुआ नजर आए। अगर इस तरह का वीडियो किसी के देखने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है एकमात्र विधायक हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान है, जो सततता के साथ, निरंतरता के साथ इस क्षेत्र की आवाज को वहां रखने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के आदरणीय अध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारे बीच नगर पालिका उपाध्यक्ष कुमार जी का भी स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं हमारे आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सब की माननीय मोहन यादव जी की सरकार
लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रही है कि प्रदेश में किस प्रकार इस प्रदेश का नाम देश में नंबर 1 पर आए। और उसी श्रेणी में माननीय विधायक जी भी लगातार इस नागदा नगर विधानसभा में ऐसे उत्कृष्ट और ऐसे विकास कार्य के माध्यम से इस पूरी विधानसभा को, जैसे प्रकाश जी भी कह रहे थे कि 220 विधायकों में यदि माननीय विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड सब में आगे होगा, क्योंकि माननीय विधायक जी हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि माननीय विधायक जी ने इस स्कूल के लिए भी डोम बनाने के लिए, पीएमसी विद्यालय के लिए, और अभी तो मुख्यमंत्री आवास योजना माननीय विधायक जी ने 99 लाख रुपए और 87 लाख रुपए ऐसे करके 1.25 करोड़ के आसपास की राशि इस स्कूल को देके मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करे। नगर पालिका में भी लगातार मुख्यमंत्री विधायक निधि के माध्यम से कैसा कार्य होता है ये माननीय विधायक जी के आने के बाद हमको पता चला। नगर पालिका में अभी माननीय विधायक जी ने एम्बुलेंस दी है, 100 वाहन दिया है, और नगर पालिका में अटल गार्डन में एक भव्य, मैं कहूँ कि होटल से भी अच्छा रिसोर्ट और होटल से भी अच्छा, अगर उसको ये कहा जाए कि एक बढ़िया भव्य नागरिक परिसर अगर माननीय विधायक जी के हाथों से हमको मिला है तो ये भी नागदा नगर पालिका को माननीय विधायक जी की अभूतपूर्व उपलब्धि है। लगातार माननीय विधायक जी जब उनको लगता है कि कोई कार्य करना चाहिए, लगातार उस कार्य को तुरंत करते हैं, और कोई भी ऐसे कार्य जनहितैषी हो, जन लुभावने हो, जन की आम भावना तक के विदेशी कार्य हो तो माननीय विधायक जी उस कार्य को श्रेष्ठता से करते हैं। उसी का श्रेष्ठ परिणाम है कि हम लगातार केवल 2 साल में इस पूरी विधानसभा में ऐसे विकास कार्य कर पाए, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो। हमारे भी मंडल अध्यक्ष आदरणीय विजय पटेल जी भी उपस्थित थे। तो माननीय विधायक जी के द्वारा लगातार इस पूरी विधानसभा का संपूर्ण विकास हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आज इन नन्ही मुन्नी बच्चियां जो हमारे कल की इस भारत की भविष्य निर्माता है, इन बच्चों के चेहरे खुशी दिखा रहे हैं कि सरकार जो कर रही है निश्चित ही बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही है, कि सरकार का ध्येय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार दोनों ही क्षेत्र में लगातार कार्य, और हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर जो पहले बहुत ज्यादा होती थी वो अब लगातार कम हो रही है, और सरकार लगातार इस श्रेणी में काम कर रही है, क्योंकि हमारी बेटियां अब आज की तरह कहीं भी पीछे नहीं है। हमारी बेटियों की यदि बात करें तो हर क्षेत्र में हमारी बेटियां, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग, IIT या अगर MBBS की बात करें तो हमारी बेटियां आज हर प्रदेश में, कि हमारे प्रदेश की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही है। हम लगातार देख रहे थे कि अभी जो भी हमारे यहाँ पर जो भी कार्य होता है उसमें कहीं ना कहीं बेटियों का श्रेष्ठ प्रदर्शन इस ओर की ओर इंगित करता है कि हमारी बेटियां लगातार हर क्षेत्र में उन्नति कर रही, प्रगति कर रही, और ये लगातार हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। आज के इस अवसर में उन तमाम बेटियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं जिन्हें आज ये साइकिल मिल रही है। मुझे लगता है कि साइकिल मिलने से उनका जो पढ़ाई का समय है उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी, और उस अपने साथ साथ स्कूल के नाम, अपने शिक्षक का नाम और इस प्रदेश का नाम रोशन करेगी। माननीय विधायक जी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि लगातार इस क्षेत्र का विकास करने में माननीय विधायक जी लगातार तन मन प्राण से जुटे हुए। मैं एक बार पुनः पूरे शिक्षक स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, स्वागत किया और बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल में भी बता रहे 2 करोड़ रुपए, और हमारी नगर पालिका में भी करीब 2 करोड़ रुपए का कार्य चालू करवा रहे हैं। मैं विधायक साहब बहुत इस क्षेत्र के लिए जागरूक विधायक साहब हैं, जो इस क्षेत्र में अनेक कार्य हमारे विधायक साहब से किए जा रहे हैं, और भी जो सरकारी योजनाएं हैं बच्चों के लिए उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। जितनी योजनाओं का लाभ हमारे इन बच्चों को मिले, ऐसे हमारे विधायक साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी बच्चे इस देश के भविष्य हैं। बच्चियों ने अभी हमारे सांसद प्रतिनिधि OP गहलोत जी बता रहे थे, बच्चियों का जो आज इस देश के अंदर जो हमारे बच्चे नाम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो, खेल कूद के स्तर पे हो, जो इस भारत का नाम रोशन आज की बालिकाएं कर रही हैं, मैं इन्हें पुनः बधाई देता हूं, और आगे भी ये अपनी शिक्षा अच्छी करें और इस देश का नाम गौरव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, इस कड़ी में आगे हमारे नगर मंडल अध्यक्ष हैं हमारे विजय जी पटेल, उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि अभी 2 शब्द हमारी बालिकाओं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज इस अतिरिक्त कक्ष के भूमि पूजन एवं साइकिल वितरण कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे यशस्वी लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, बिल्ला ग्राम के हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी छोटी छोटी बेटियों को यहाँ पर जो एक अतिरिक्त कक्ष यहाँ पर आपको आज इसकी सौगात मिल रही है, इसकी बधाई देता हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर आज साइकिल का वितरण भी हो रहा है, इसकी बधाई
आपको घर से आने में यहाँ पर, आपको छात्रावास से आने में यहाँ पर इससे सुविधा मिलने वाली है। साथ ही आज इस अवसर पर हमारे लाडले विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि उनके प्रयास से, उनकी निधि से उन्होंने यहाँ पर 87 लाख रुपए दिए हैं और एक और राशि लगभग 99 लाख की, या यूँ कहे तो उनके प्रयास से यहाँ इस PM श्री स्कूल के लिए 1,86 लाख की लागत से यहाँ पर विकास कार्य माननीय विधायक जी के माध्यम से होने वाला है। मैं माननीय विधायक जी का इसलिए भी धन्यवाद दूँ कि जब से विधायक बने हैं, इस क्षेत्र में जब जाते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी जाने का अवसर होता है, तो वो स्कूल में वहाँ पर पहले जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं और जो भी हो सकता है वहाँ पर व्यवस्था ठीक करने के लिए उनका प्रयास सदैव रहता है। साथ ही वहाँ पर उनका यही प्रयास रहता है कि बच्चों को कौन कौन सी समस्या आ रही है, कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है बेटियों को, उसको ठीक करने के लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। चाहे सड़कों की बात हो विधानसभा क्षेत्र में, चाहे पानी के पेयजल की व्यवस्था हो, लगातार माननीय विधायक जी क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। और खुशी इस बात की होती है कि जो भारत का भविष्य है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प है वो कहीं से पूरा होगा तो हमारी भारत की भावी पीढ़ी से होगा और आप उस सबके साक्षी बनेंगे। इसलिए माननीय विधायक जी को इसके लिए भी हार्दिक बधाई कि बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे आपकी शिक्षा की बात हो, अच्छे भवन की बात हो, चाहे आज साइकिल वितरण का एक कार्यक्रम हो, सदैव बच्चों के कार्यक्रम में बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जा सके, चाहे खेल के माध्यम से, अभी सांसद खेल महोत्सव भी आपने देखा होगा, सदैव प्रयास ये रहता है कि हम कैसे आने वाले भविष्य को अच्छा गढ़ सके, आगे बढ़ा सके। माननीय विधायक जी को आज अवसर पर एक और धन्यवाद दूंगा। अभी आप भोपाल में भी थे, इस क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम आपने किया है और करोड़ों की लागत से जो सेकड़ी सोमचड़ी में डैम बनने वाला है आने वाले दिनों में, उसकी बधाई माननीय विधायक जी को दूंगा। अभी हमारे साथ में अमलावदिया से हमारे धर्मेंद्र जी साथ में, उनके क्षेत्र में भी रोड पर हम जाते तो बहुत गड्ढे हुआ करते थे, उस सड़क को भी आपने निर्माण कराया, चाहे खाचोद की सड़क को, बहुत सारी विभिन्न सड़कें आपने क्षेत्र में दी है और हमें इस बात की खुशी होती है कि आपका जो कार्यकाल है ये सुनहरे अक्षरों में रहेगा कार्यकाल और ऐतिहासिक 70 साल का रिकॉर्ड आपके नेतृत्व में विधानसभा में टूटने वाला है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सभी बेटियों को आज साइकिल वितरण कार्यक्रम में पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। का उद्घाटन बहुत ही, हमारी जो विधायक महोदय हैं वो बहुत ही जुझारू है और वो हर समय तत्पर रहते हैं विशेष रूप से बालिकाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए। ऐसी कड़ी में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय विधायक महोदय जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे बच्चों का आशीर्वचन है तो 2 शब्द कहें। अवसर मिलता है। अभी कुछ देर पहले ही प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि एक कमरा बनकर तैयार हो गया है और उसके ऊपर का निर्माण कार्य किया जाना है, आप आ जाएं, उसको लोकार्पित कर दें और ऊपर के कार्य का पूजन करके उस काम को चालू करवा दें। आप कब पधारेंगे? माध्यमिक विद्यालय की बेटियों को साइकिल का वितरण भी करना है। मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि अभी हाल कर दीजिए आप, क्योंकि साइकिल वितरण में देरी क्यों? अगर साइकिल आ गई है तो आज ही वितरण कर दीजिए और आज हम ठेकेदार को आज ही बुलाइए और आज ही उसके काम को भी हम प्रारंभ कर दें। आप सब बेटियों ने देखा होगा कि तत्काल बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आयोजन प्रयोजन तैयारी के हमने तुरंत अभी हाल बिना एक भी मिनट गंवाए और आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी को भी और पूरी परिषद को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऊपर का कक्ष भी पहले ही बन गया होता, लेकिन इसमें एक परेशानी थी, बिजली के तार पास से भारी लाइन के निकल रहे थे और जब तक वो तार नहीं हटाए जाते तब तक ऊपर कमरा बनना संभव नहीं था। नगर पालिका ने उस रास्ते को प्रशस्त करते हुए और उसकी शिफ्टिंग का जो भी चार्ज है वो बिजली कंपनी को जमा करने का काम किया और वो काम पूरा होकर अब कमरा बनने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। आज हम उसका भूमि पूजन करके काम को प्रारंभ कर देंगे। आज बेटियों को साइकिल भी देंगे। अभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बेटियों को साइकिल वितरण बाकी है।
जैसे ही साइकिल आएंगे उनको भी वितरण करने का काम करेंगे। मैं बेटियों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग हम देखते हैं, ये बिल्डिंग तो मान्यवर हरिकिशन जी ओझा साहब ने बनाने के लिए इस राशि को देने का काम किया था और ये राशि बनकर तैयार हुई। मैं आज उनका भी पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसलिए उन्हें स्मरण करते हुए उनका बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने और उनके परिवार ने इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए राशि देने का काम किया। उस समय 10 लाख रुपए लगे थे जब ये बनी थी। ये जो सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आज से 50 वर्ष से ज्यादा समय पहले ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के माध्यम से ये भवन बनने का काम हुआ होगा और तभी से इसमें विद्यालय चल रहा था। विद्यालय के लिए अतिरिक्त कोई भवन बनने का या इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। जब पहली बार मैं आप सब देवी स्वरूपा बेटियों के आशीर्वाद से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से जनसेवक के रूप में चुनकर आया और पहली बार मुझे जब इस विद्यालय में आने का अवसर मिला और ये सारे विषय मुझे देखने को मिले, तो मैंने उसी समय कहा था कि इस भवन को बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को 99 लाख रुपए की अनुशंसा मुख्यमंत्री अवसंरचना योजना के अंतर्गत करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस राशि को स्वीकृति प्रदान की और मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं, शिक्षा मंत्री जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 87 लाख रुपए इस भवन के लिए और अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का काम किया। इस तरीके से अब 1,86,00,000 रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। मैं आप सबकी जानकारी में एक महत्वपूर्ण बात और भी लाना चाहता हूं कि ये जो भवन डिसमेंटल करने के आदेश हैं, आप सबके भाग्य से जितनी जल्दी इस भवन को डिसमेंटल करने का आदेश प्राप्त हो गया है। अभी कई भवन मुझे डिसमेंटल करवाने हैं, लेकिन इसका बहुत जल्दी डिसमेंटल करने का आदेश हुआ, कार्रवाई पूर्ण हुई। हम बहुत जल्दी यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाएंगे और आप लोगों को अध्यापन के कार्य में सुविधा प्राप्त होगी। मैं जब विद्यालय में आया तो मुझे पता चला कि सुविधा घर भी यहाँ पर स्वीकृत है, लेकिन कई वर्षों से बनने से वंचित है। मैंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए और नगर पालिका के इंजीनियर को और सबको, अध्यक्ष जी को अवगत कराया और तत्काल वो सुविधा घर भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ जो वर्षों से यहाँ पर लंबित था। मुझे बेटियों के बीच में जाना, बच्चों के बीच में जाना, विद्यालयों में जाना बहुत प्रिय लगता है। मैं खाचरोद यहाँ पर जब आया था तो इसको बना रहे थे, तभी मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इसको हम ऊपर कैसे बना पाएंगे, ये डबल कमरा बनना है, जब तक ये तार नहीं हटेंगे। और उस तार को हटने में भी कोई 10, 5, 50 रुपए या 1000, 2000 रुपए खर्च नहीं होना था, उसमें भी बड़ी राशि शिफ्टिंग की खर्च होनी थी। हमारे अध्यक्ष जी ने, नगर पालिका ने सहृदयता दिखाते हुए उस कार्य के लिए भी बिजली कंपनी को लिखा और उसका जो डिमांड नोट था वो राशि जमा करने का काम किया और हमने सक्रियता के साथ तत्परता से उस काम को भी पूर्ण किया। बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खाचरोद में लड़कियों के स्कूल में गया, मुझे बेटियों ने बताया कि ये हमारा पीछे की तरफ से लगातार लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं, आम रास्ता बनाते जा रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं है, स्कूल की जमीन पर कब्जा होता जा रहा है। मैंने बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल 7 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से देकर और खाचरोद में भी लड़कियों के स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाने का काम प्रारंभ करवाया और पूरी स्कूल की जमीन को नपती करवाकर और उस जमीन की नपती के चिन्हांकन करने के बाद उस काम को प्रारंभ किया। 1 इंच जमीन पर भी कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाएगा। मैं घिनौदा में गया,
बच्चों ने बताया बैठने की व्यवस्था नहीं है, 24 घंटे की लाइट नहीं है। हमने 24 घंटे की लाइट भी वहां पर कराई और घिनौदा में 50 लाख रुपए अतिरिक्त भवन बनाने के लिए शासन से स्वीकृत कराए। मैं चापाखेड़ा में गया, चापाखेड़ा में बताया कि वही पुराना मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की बिल्डिंग और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहा है, बच्चों को बैठने के लिए संसाधन नहीं है। 1 करोड़ रुपया चापाखेड़ा में भी बिल्डिंग बनाने के लिए, अतिरिक्त भवन बनाने के लिए स्वीकृत कराया। फिर चाहे बटलावदी का विद्यालय हो, फिर चाहे आपके स्कूल की बात रही हो या कन्याशाला हायर सेकेंडरी स्कूल की बात खाचरोद में रही हो। मैं भुआसा में गया तो भुआसा में मिडिल स्कूल में हाई स्कूल लगता था और हाई स्कूल स्वीकृत और संचालित होने के बाद उन बच्चों को बैठने के अतिरिक्त कक्ष नहीं थे। मैंने वहां पर भी 10 लाख रुपए देकर विधायक निधि से वहां पर भी अतिरिक्त भवन बनाने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। अब ये सरकारी स्कूलों में मात्र 2 वर्षों में इतनी सुविधाएं अगर मिलने का काम हुआ है तो वर्तमान की सरकार के कारण हुआ है, केंद्र की सरकार के कारण हुआ है। हमने नागदा के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को भी सीएम राइज स्कूल की श्रेणी में शामिल करने का काम किया है, जिनको सांदीपनि विद्यालय के रूप में जाना जाएगा। खाचरोद का सांदीपनि विद्यालय बनकर भव्य इमारत के रूप में तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन खाचरोद पधारेंगे, हम उस विद्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं। मैं आप सब बेटियों को, अध्यापन कार्य में लगे हुए सब भाइयों और बहनों को आज इस अवसर पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी नई सुविधाओं को आपके बीच में ला सकते हैं, शिक्षा के कौन से नए संसाधन अपने इस क्षेत्र में उत्पन्न किए जा सकते हैं। सरकार के माध्यम से उन सारी बातों को पूरा करने का प्रयास हम पिछले दिनों करने वाले, आगामी दिनों में करने वाले हैं। आपके विद्यालय की और भी जो बातें होंगी उनको भी गंभीरता से लेंगे। अभी मैंने इस ठेकेदार की भी शिकायत की है, क्योंकि जनवरी का महीना प्रारंभ होने वाला, फरवरी में सत्र समापन की ओर चला जाएगा, परीक्षाएं होकर बच्चे और पूरा का पूरा सत्र बिना साइकिल के हमारी हायर सेकेंडरी की बेटियों के लिए रह जाएगा। और इसलिए मैंने शासन को भी शिकायत की है कि जो भी ठेकेदार इस क्षेत्र में काम कर रहा है, सरकार की अपनी मंशा थी कि समय पर किताबें मिल जाए, समय पर गणवेश मिल जाए, समय पर साइकिलें मिल जाए, लेकिन इस ठेकेदार ने समय पर साइकिल वितरण करने के काम को नहीं किया। मैंने भी सरकार को शिकायत की, भविष्य में बेटियों को सही समय पर साइकिल मिल जाए, इस बात की भी मैं आने वाले समय पर चिंता करूंगा। आज अल्प समय में विद्यालय प्रबंधन ने ये जो सारा कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद करता हूं और मुझे बेटियों के बीच में आने का जो अवसर उपलब्ध कराया है, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और आज एक आग्रह भी करता हूं, मैंने पहले ही अपनी बात को प्रारंभ करते हुए कहा है कि मुझे बेटियों के बीच में जाने के बाद जो प्रसन्नता होती है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हुआ, मेरे मन में उसी दिन आया कि मुझे दवे साहब ने याद क्यों नहीं किया। नहीं, मैं तो अपने मन का भाव बता रहा हूँ कि मुझे दवे साहब ने याद क्यों नहीं किया। एक अवसर मुझे बेटियों के बीच में जाने का और मिलता। मुझे लगता है ये बेटियों का आशीर्वाद है, जिसके कारण मैं जनसेवक के रूप में सक्रियता के साथ इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने का काम कर पा रहा हूं। मेरे लिए ये अवसर हमेशा बनाए रखें, ऐसी भी अपेक्षा मैं विद्यालय प्रबंधन से करता हूं। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय है, आप जब आपका स्वागत है और हमारा अगला कार्यक्रम पुरस्कार वितरण है, उसमें आपको आमंत्रित किया ही जाएगा। हमारा पूरा कार्यक्रम अभी चल रहा है।
मैं आज नगर पालिका जो अध्यक्ष महोदय है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस हाई टेंशन लाइन हटाने में बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बड़ी राशि भी प्रदान की गई है एनपीपी को। मैं अगली कड़ी में मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे आज का इस हमारा अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन है तो आमंत्रित है। बच्चियों को पहना दें कमलेश सर, आप भी बच्चियों को पहना दें। ओम जैनवत्यो बलिराजा चांद्रेन्द्र महाबलस्य महेशपुत्रम समस्त विघ्नों विनाशदक्षम मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान ग्रहण पूजा भगवान नमस्ते गम गणपते नमः एकदंता विघ्न चिंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नर्मदा जले तापतोमया दिवं दास्तानि पैतृकस्य महते श्रीकरायुक्तं पंचामृतान्तरेण सिद्धोदत्तान्तरेण वस्त्रं समर्पयामि तस्मादज्ञात्रभूतं श्यामानिकलचन्दानं तस्माद् जाता अजावयं यं यज्ञचिन्ता यत्सुर्गेण कविकादिवै आवां नन्दं सुमृन्दान्तरेण नानाचुरपुष्पाणि तथा करो भवन्तं पुष्पाञ्जलिना पुष्पाञ्जलिना यज्ञो भवितं कर्मपुत्रता आयुष्मकरं सत्यं शुभ्रं यज्ञो भवितं फलमस्ततेज तदनुसरणं नैवेद्यं प्रकृतं महादेवप्रतिघान्तरीयं नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा सिंहजन छोड़िया केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः अस्त्रचालम आचरण शुभ्रतमंत्रेण गंगा सरस्वती प्रतिपदाचरे स्थापितं यादिवं प्रकाशामृतं पुष्पं समर्पयामि तस्मादज्ञा सर्वभूतर्षि श्यामादिके संगम तस्मात् जाता अजावयं वस्त्रं समर्पयामि प्रान्तरेण गन्धं समर्पयामि गन्धद्वाङ्गलादर्शां वित्तभूतां भूतानां कामयं प्रभूतां विरञ्चोकुलानि च चूर्वचन्दं पुष्पाणि सकल भवानिकं पुष्पाञ्जलिमातत्तं पुष्पं समर्पयामि भैया अंकल भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। अब मैं अतिथि से निवेदन सर आप भी लगाइए। बोलो गजानन गणपति महाराज की मैडम का योगदान सबसे ज्यादा त्वरित एकदम बोलिए भारत माता की जय। आगे अंदर आ जाओ। एक वो पूजा की थाली में से वो लिया ना पूरा कक्ष आया है ना।